बलियावी से सुनना है तो उसी रंग में आना होगा जिस रंग का बलियावी आदमी है। अब आपको धक्का दे दे कहा जाए बोलो तो भैया मैं उसमें का नहीं हूं कि दरवाजे दरवाजे लेके घूमते रहो कि ये लाया हूं ले लीजिए। ये कोई अंत्योदय का राशन नहीं है, ये मेरे आका का जिक्र पाक है। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि 50 आदमी का खाना एक टाइम बनता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सही है। लेकिन जिस मदरसे की कोई आमदनी मंथली फिक्स ना हो, सोर्स ऑफ इनकम की कोई गारंटी ना हो, लेकिन भरोसा गुंबदे खजरा पे अटूट हो, भरोसा गुंबदे खजरा पे अटूट, ईमान बाजारों में बिकता नहीं है, ईमान मुस्तफा के गुलामों में दिखता है। अगर ईमान बिकता होता तो बहुत से लोग खरीद लिए होते। हमें भी चाहत थी कि आज मैं कुछ देर बोलता, लेकिन रात को 1:30 बज गए, मुश्किल से 15 मिनट बचे। चूंकि हमारे बिरादराने वतन का पर्व भी है और वो लोग भी कुछ देर के बाद निकलेंगे, उन्होंने अपना माइक कम कर दिया। यही है हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है हिंदुस्तान, इसी को कहते हैं ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब आओ जरा जहन को करीब कर लो। मैं मौलाना हामिद रजा और उनकी पूरी टीम की और उनके सभी जवानों को मुबारकबाद दूं। मुझे खूब याद है कि फतेहपुर हो या पहाड़पुर हो या रोपिन हो या वजीरगंज हो या बाराचट्टी हो या रजौली हो या जंगल हो, जिस जमाने में लोग सूरज डूबने के बाद निकलते नहीं थे, उस जमाने में भी तेरा बलियावी इन इलाकों को रौंद चुका है। आज से 40 साल पहले का इलाका और आज का इलाका, 40 साल पहले की गरीबी और आज ईमान वालों के मकान की छत और जिस्म के कपड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर सुन सकते हो तो सुन लीजिए, और रोशनी आंखों में बाकी है तो देख भी लीजिए। लेकिन उससे पहले जी लगाकर आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा आवाज़े बुलंद पेश कीजिए। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। शायर इस्लाम जनाबे कारी हाफिज नसीम सहर गया भी, ये सिर्फ शायर नहीं है, हाफिज कुरान भी है, शानदार कारी भी है, और रमजान में सीना ठोक के 30 पारा मुसल्ले पर सुनाते भी हैं।
उनसे आपने नात सुनी। उनके बाद हिंदुस्तान का वो लहजा जो 24 घंटा एक मौसम में रहता है। शायर इस्लाम जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, उनसे भी आपने समाप्त किया। जमाते अहले सुन्नत का वो मुदर्रिस खतीब जो दरसगाह में बैठ जाए तो बुखारी शरीफ पढ़ावे, जोर से जोर से जोर से। आप लोग खामोश रहे, जरा एक बार स्टेज वाले धीरे से बोलते हैं। अगर स्टेज वाले नहीं बोलेंगे ना तो आप लोग इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह इसको पढ़ लीजिएगा तो हम लोगों की जल्दी मौत आ जाएगी। जमाते अहले सुन्नत के उस आलिम की गुफ्तगू आपने समाप्त की जो दरसगाह में बैठे तो बुखारी शरीफ पढ़ावे और जलसगाह में आ जाए तो तलबा के बाप को पढ़ावे। इस वक्त हमारी जमात में स्टेज वाले बहुत मिलते हैं, दर्स वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और लोग यही समझते हैं जिसका जुब्बा बहुत रंगीन हो वही बड़का मौलाना होगा। आप करेंगे लोग समझते हैं जो बहुत टांग के पढ़ रहा 3 मीटर वही सबसे बड़ा शायर है। बलियावी का ये कड़वा घोट पी लो। इस जमाने में सबसे बड़ा आलिम वो है जो चंद पैसों में तेरी मस्जिदों में इमामत कर रहा है। इस जमाने में इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग वो है जो मुठिया और ज़कात के पैसे इकट्ठा करके तेरी औलादों के सीने में 30 पारा महफूज कर रहा है। अब आंखें खोल, बलियावी की गुफ्तगू सुन भी ले, देख भी ले। आज पूरी दुनिया में कंपटीशन चल रहा है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, देखे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाज़मी इजलास आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो सुनते रहते हैं, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं। कंपटीशन एक से सब पंजा लड़ा रहे हैं एक से। तवज्जो, सारे लोग सर पीट रहे हैं एक से और हमको जो जिंदा रखा है वो 2 है। हमको जिसने जिंदा रखा है वो 2 है। एक है इस्लाम, दूसरी है कुरान। एक है इस्लाम, दूसरा है कुरान। एक है अल्लाह जिसके कादिर मुतलक पर ईमान है और एक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, और गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर समझ सकते हो तो पहुंचने की कोशिश करो।
तवज्जो चाहो। हजरत, मेरा खुदा वो नहीं जो लड्डू पानी का मोहताज हो। पल्ले नहीं पड़ सका, पल्ले नहीं पड़ सका। मेरा खुदा वो नहीं जो लड्डू पानी का मोहताज हो। अच्छा अच्छा। औरत और चुप हो जाए। देश में एक ही औरत है जो बोलती नहीं है, जिसका पति छोड़ के भागा है। ये भी नहीं समझ पाए। अच्छे लोगों का नाम लिया कीजिए। मैं क्या कह रहा था? दुआ है, झूम के बोल दो। ओए जोर से, जोर से। आज पूरी दुनिया के कुफ्र की लपेटे में रिसर्च हो रहा। मुसलमान की कमर तोड़ दी, फिर भी इस्लाम से अलग न हो। मुसलमानों के बच्चों को जारी रखा, फिर भी कुरान से अलग न हुआ। मुसलमानों की दुकान फूंक दी, फिर भी ज़कात देना बंद नहीं किया। ए भाई देखो, जो करना हो करके बैठ जाओ। रोजगार छीन लिया, फिर भी नबी की जश्न मिलाद की धूम रुकी नहीं है। सुभान अल्लाह। फिर भी जश्न मिलाद की धूम रुकी नहीं है। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? पता करो। मकान जला, हिम्मत न टूटी। बेटे की लिंचिंग हो गई, हौसला न टूटा। घर लूट लिया, सखावत न रुकी। कमर तोड़ दिया, फिर भी खड़ा है। जमीनों पर कब्जा कर लिया, फिर भी खड़ा है। तब तेरे बलियाबी ने सीना ठोक कर कहा था, इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है। आर्मी का मजहब होता तो अरब में टूट गया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम तो आशिकों का मजहब है। इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जब महबूब से इश्क हो जाए तो आशिक कटते हुए बाजुओं का दर्द नहीं जानता। आशिक कटे हुए बाजुओं का दर्द नहीं जानता। आप कहोगे सबूत? तो लगा था खंजर मौला अली को, लगा था खंजर मौला अली को। वो भी सिर्फ खंजर नहीं था, जहर में डूबा हुआ खंजर था। अल्लाह, जहर में डूबा हुआ खंजर था। कोई करीब जाए तो मौला अली कहें, प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। किसी ने छूना चाहा तो मौला अली फरमाते, नहीं नहीं, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब आप सोच लो कि किस मेयार का आशिक है, किस मेयार का आशिक। जख्म वो
जो 30 मारे तो छूने न दे, डॉक्टर तबीब को करीब आने न दे। किसी ने कहा अगर अली के बाजू का वो तीर न निकला तो आने वाले दिनों में नासूर बनेगा। अली तो किसी को करीब नहीं जाने देते। तो किसी आशिक ने कहा अगर ऐसे जाना चाहोगे तो मुमकिन नहीं है। दिल लगाओ जोर से जोर से जोर। अब यहां पर यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता देता हूं, जिस्म का हिस्सा काटना हो तो सुन करके आसानी से टुकड़े टुकड़े कर लो, बेहोश करके हिस्से का हिस्सा काट लो। बेहोशी के आलम में सब कटा देना बहुतों को आता है। होश में बाजू कटाकर दीन बचाना मुस्तफा वालों को आता है। क्या कीजिएगा, वो भी बेचारा आधा होश में आधा बेहोश है। छोड़ दीजिए, नहीं बाबू प्लीज, जितना है, वरना ज्यादा उंगली करेगा तो ये भी नहीं काम। मैं तो रात दिन का भुक्तभोगी हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। स्टेज की तवज्जो चाहूं। आर्मी का इस्लाम नहीं है, आशिकी का इस्लाम है। और आशिक तो सिर्फ महबूब देखता है, झूम के जोर से। रंग में आओ तो बलियाबी थोड़ी देर के लिए रंग में आ जाए। आशिक तो सिर्फ महबूब देखता है। बेहोशी में गर्दन भी लोग कटा ले, ये कौन सा कमाल है। लेकिन होश में अगर नाखून का हिस्सा ज्यादा कट जाए। हजरत किसे ढूंढ रहे हैं? जिसने हमको बुलाया उसी को। कोई बात नहीं, वो जिस किसी को खोज रहे हैं नाम बताइए, मैं ही ऐलान कर। ड्राइवर आपके जो मौजमान सब उनको कह दीजिए कि गाड़ी में बैग है, यही तो छोटू बैठा है। मौजमान सब बैग मांगे। नहीं, एक बार ऐसे ही हुआ था। एक मौलाना की 1 बजे के बाद तकरीर हुई, तो खान साहब होंगे तो माफ करेंगे। 60%। मैं बिरादरी मानता ही नहीं। और आप भी दिमाग से निकाल देना, यही दीवार तो मेरे मुस्तफा ने गिराया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आए थे ना, बिरादरी पूछ करके मदरसे में दाखिला नहीं लिया था। और बाबू जो अपने खून पसीने की कमाई जो मौलाना हामिद को देते हो, तो ये पूछ कर नहीं देते हो कि किस बिरादरी का बच्चा पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। आज जो पूरी दुनिया घबराई है, माफ करना खौफ तेरे बाजुओं की ताकत का नहीं है। जो बलियाबी कह रहा, जब बहुत दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि आगे 30 साल का नक्शा बता के बलियाबी गया है। आज जो खौफ पूरी दुनिया को है, मेरे टूटे मकानों से नहीं है, मस्जिदों के मीनारों
से नहीं है, हमारे मकानों में लगे टाइल्स मार्बल से नहीं है। पूरी दुनिया को खौफ सिर्फ नबी के आशिकों से है। बोल दो, बोल दो। इधर वाले एक साथ हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। सुनो, पूरी दुनिया को खौफ है नबी के आशिकों से, इसलिए कि स्पेन की तारीख पढ़ चुके, गोरे कालों के जंग की तारीख पढ़ चुके, हिटलर की गुंडई के इतिहास पढ़ चुके, बर्बरियत की तारीख पढ़ चुके। जब सब पढ़कर थक गए, तब कुफ्र की चोटी पर चढ़कर इस्लाम के दुश्मनों ने कहा, जरा बद्र भी पढ़ लो, जरा ओहद भी पढ़ लो, जरा खैबर भी पढ़ लो, जरा करबला भी पढ़ लो। आखिर मोहम्मद के गुलामों के पास खाने की रोटी न थी, जीत कैसे गए? रहने को घर नहीं था, जीत कैसे गए? लड़ने को सामान नहीं था, जीत कैसे गए? करबला में पानी बंद था, जीत कैसे गए? खेमे में आग लगा दिया, जीत कैसे गए? भारत में अकेला मोइनुद्दीन आया, जीत कैसे गए? जब पूरा इतिहास भगोल खंगाल के लाया, तब अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिश्चियनिटी भी, बुद्धिज्म भी, क्रिश्चियनिटी भी, सिखिज्म भी, दानियत भी, लातीनियत भी, मिस्र वाला, चीन वाला भी, रूस वाला भी, अमेरिका वाला भी, ब्रिटेन वाला भी, नाटो भी, सब के सब मिलकर मंथन कर रहे कि आखिर कमर तोड़ दी, इस्लाम न छूटा, रोटी छीन ली, नबी से दूर, गरीब रहा, ज़कात न रुकी, मफलूकुल हाल रहा, मस्जिद का इमाम भूखा नहीं सोने दिया। आखिर इनके वजूद में है कौन सा पावर, कौन सी ताकत है, कौन सी विटामिन है? पता करो, पता करो। किस ताकत ने इन्हें खड़ा कर रखा है, किस ताकत ने इन्हें हिम्मत दिला रखा है, किस बैसाखी में इनको सपोर्ट कर रखा है। तो इसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक ऐसा भी शख्स है जिसने इस्लाम को करीब से देखा हो न देखा हो, मुसलमान को बड़ा करीब से देखा। उसने अपना बयान दिया और बयान देते वक्त क्या कहा, लिख लो, धरती पर जब तक एक भी मोहम्मद का आशिक जिंदा रहेगा, सुभान अल्लाह, अच्छा बतौरे अमानत दे रहा हूँ, बतौरे अमानत। एक साहब हमसे बोल रहे थे अभी, ये कुछ बवाल चल रहा है कि नोट पर इसका फोटो छाप दो, उसका नोट फोटो छाप दो। मैंने कहा यार कुछ ऐसे कि छापो जिसे देखने में भी अच्छा लगे। पॉकेट रहेगी आदमी की फोटो लेके जानवर का। वाह, इसलिए अमानत। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अमेरिका के व्हाइट हाउस में बोल पड़ा कि जब तक
धरती पर एक भी मोहम्मद का गुलाम बाकी रहेगा? वाह वाह बोल दो। इस्लाम को जमीन से मिटाना मुमकिन नहीं है। क्यों? ताकि वो ऐसे आशिक होते हैं कि मुस्तफा की रजा के लिए दौलत तो दौलत, औलादों को भी लुटा देते हैं। ले जा। मेरा मुस्तफा राजी हो गया ना तो मेरा खुदा राजी हो जाए। सुभान बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान तेरी ज़कात में कितना दम है रे, तुझको पता नहीं है। सुभान अल्लाह। तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में उन लोगों को ललकारा था और मैंने कहा था कि आप मदरसे की चटाई से मत उलझो। इन चटाइयों में बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। सुभान अल्लाह। अगर ये मोहब्बत पे उतर जाए तो दुश्मन का तेल पानी पड़ दे। जोर से जोर से जोर से। अगर ये मोहब्बत पे उतर जाए तो दुश्मन का तेल पानी पड़ दे। और अगर रात की तन्हाइयों में गुंबदे खजरा के मकी को अपना दर्द बता दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस मिट्टी को बचा सके। अब आंखें खोल ले, एक हिस्सा देख बलियाबी की गुफ्तगू का, फिर कभी आएंगे तो तकरीर सुन लेना। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अमेरिका ने, इस्राइल ने लाखों लाख मिलियन डॉलर खर्च किया। सुभान अल्लाह। किस काम के लिए? अब्दुल्ला के बेटे के गले में सलीब आ जाए, यानी क्रिश्चियन हो जाए। अब्दुल करीम का बेटा धर्म बदल दे। अब्दुल रहमान के बेटे के चेहरे से दाढ़ी उतर जाए। अब्दुल सत्तार का बेटा हराम गोश्त खा ले। अब्दुल लतीफ के बेटे को शराब का आदी बना दो। फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री मेडिकल दे दो। बलियाबी सीना ठोक के कहता है तुम जमीन तो खरीद सकते हो डॉलर में, मुस्तफा के गुलामों का ज़मीर नहीं खरीद सकते। ज़मीर नहीं खरीद सकते। आज से 30 साल पहले उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में इंडिया में आने वाले करोड़ों मिलियन डॉलर का हिसाब लिया जा रहा और कहा जा रहा पहाड़ का आदिवासी बदल गया, भारत का गरीब बदल गया, जंगलों में रहने वाले बदल गए, लेकिन मुसलमानों का गरीब नहीं बदल सका। आखिर वजह क्या है? तो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं, भारत गवर्नमेंट का कोई मंत्री नहीं, इसी बंगाल की एक औरत थी जिसका नाम मदर टेरेसा था। उस मदर टेरेसा ने खड़ा होकर जवाब दिया कि भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे तब तक मुसलमानों के बच्चों का मजहब नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि हम मेडिकल फ्री, हेल्थ फ्री, किताब फ्री, सर्विस फ्री, गाड़ी फ्री, प्लस स्टेफन और वजीफा भी देते।
लेकिन मुसलमान के बच्चे को जैसे ही कहते हैं बोलो ईसा ईसा अल्लाह है, अल्लाह का बेटा है, वैसे ही मुसलमान का बच्चा बाहर निकल के कहता नहीं बोलूंगा, मेरा अल्लाह वो है जिसका कोई बेटा नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। वाह मैं नहीं कह सकता मेरा अल्लाह वहदहुल्ला शरीक, वहदहुल्ला शरीक। मेरा खुदा पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है, मेरा खुदा चलता नहीं सबको चलाता है, मेरा खुदा वो नहीं जिसकी कोई अम्मा हो, मेरा खुदा वो है जो बंदे को अम्मा अता करता। मैं नहीं कह सकता। अब दुनिया में ये देख लिया कि मदरसों को कैसे डैमेज करो, तो एक डिजाइन किया दहशतगर्दों का अड्डा बताओ ताकि पड़ोस वाले नाराज हो जाएं, मुल्क दुश्मन बताओ ताकि कंट्री वाले बगावत कर जाएं, इनको ये बताओ कि ये तालीम अच्छी नहीं ताकि इनके बच्चे मदरसे से अलग हो जाएं। लेकिन बलियावी तो दो टुक नहीं खम ठोक के कहता है हमारा मज़हब सरकार के खजानों से नहीं चलता, हम वो नहीं है जो हुकूमत के खजानों से दिया जलावे, हम वो हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से जश्न मिलाद में दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इसलिए मौलाना हामिद साहब आप मुबारकबाद के काबिल हैं। शहरों में झंडा गाड़ देना बहुत आसान है, मैं समझ सकता हूं क्योंकि रात दिन तो यही देख रहा हूं। 14 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के नुमाइंदा उलमा आए थे, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, और सबने सर जोड़ के तय कर लिया है कि अब तक अवाम बुलाती थी तो हम जाते थे, अब इदारे शरिया बुलाएगा, अवाम को आना है। बहुत उम्दा। और तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा का कॉन्फ्रेंस की जिलावार तैयारियां की जा रही है। बहुत पहला एजेंडा ये है कि निकाह को सस्ता करो। वाह वाह वाह, सुभान